नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमाज के अंदर यकसुई कैसे हासिल की जाए, हम सब इसके जो है ना मुतासिरीन में से हैं। सुबह भी इस पे बात हुई। फजर की नमाज जुम्मे वाले दिन लंबी होती है, तो एक साहब यहाँ से उठ के गए बड़े गुस्से में, शायद पहली दफ़ा आए होंगे। तो जुम्मे के दिन जो है फजर की नमाज लंबी होती है। इस मस्जिद में तो होती है और मसाजिद में भी मेरे ख्याल में यही तरतीब है। पहली रकात में सूरज सजदा पढ़ी जाती है, दूसरी रकात में सूरज धार। तो मैंने ये नोट किया कि वो साहब बड़े गुस्से में गए, तो कहा कि यही सोच रहे होंगे दिल में कि यार ये कैसा अजीब इमाम है, इतनी लंबी नमाज़ पढ़ा रहा है, क्या तरावियाँ हो रही हैं। तो उसकी हालत को भांपते हुए मैंने जो लोग बैठे थे, जितने हमारे फजर के नमाजी थे, उनसे फिर मैंने बात जिक्र की कि जब तक हमारे सामने फ़ज़ाइल नहीं होते ना किसी भी चीज़ के, तो हमें काम करना मुश्किल होता है, चाहे वो हमारे दुनियावी काम क्यों ना हो। हम कोई घर में मिस्त्री मजदूर लाते हैं तो उसकी पहले फजीलतें पूछते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी सलाहियत पूछते हैं कि कितना बासलाहियत है। जितनी ज़्यादा सलाहियत होती है उसका उतना ही टाइम कम होता है, उसकी रकम उतनी ज़्यादा होती है। क्या होती है? उतनी उसकी रकम ज़्यादा, हम फ़ीस अदा करके उसको हायर करके लेकर आते हैं, उससे काम कराते हैं। तो जब तक हमारे सामने फ़ज़ाइल ना हो, हमें उस पर वक्त देना मुश्किल होता है। जब फ़ज़ाइल सामने होंगे तो वक्त देना आसान होगा। तो नमाज की एक एक हर्फ के बदले जो आप सुन रहे हैं नमाज में इमाम से, 25-25 नेकियां आपके नामा अमाल में लिखी जा रही हैं। और जमात की नमाज का जो सवाब 25 दर्जे अल-मुज़ाइफ़ होता है एक आम नमाज पढ़ने से। ये सारे फ़ज़ाइल हमारे सामने होने चाहिए। और फजर की जो फजर की नमाज है वो तो बेहतरीन नमाज है। सारी नमाज़ों की जो है फजर की नमाज जो आपकी रोज़ी की तंगी को दूर कर रही है, आपके रिस्क में बरकत पैदा कर रही है, उम्र में बरकत पैदा कर रही है। तो ये पूरे हफ्ते में जुम्मे वाले दिन सिर्फ एक फजर में आती है। तो ये फ़ज़ाइल हमारे सामने होंगे तो ये इबादत करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये जो सवाल जिसने किया है नमाज के अंदर यकसुई कैसे हासिल की जाए, इसके बारे में हदीस जिब्रील जो आप हजरात ने कई दफ़ा सुनी होगी। हदीस जिब्रील क्या है? उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीस है, जिसमें बता रहे हैं कि हम बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, एक साहब आए जिस पर सफ़र का कोई असर नहीं था, और वो आकर अपने घुटने उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिला दिए और अपने हाथ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़खीज़ै, ये जो रान घुटने से ऊपर का हिस्सा यहाँ रख दिया। यहाँ रखकर एहतमाम उसका ये उससे नज़र आ रहा था कि वो कितनी अहम बात पूछने वाला है, जिस एहतमाम से वो आके बैठा। ये सारे सहाबा ये मामला माजरा देख रहे हैं, और आगे उसने फिर सवालात शुरू कर दिए। तो ये सवालात करना ये एक अच्छा काम है कि आदमी सवालात करे, ताकि अब उसने जो सवालात किए उससे आज हम उसको तज़किरे में ला रहे हैं और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं, जो मिरास नबी से मिली है वो उम्मत तक मुंतकिल कर रहे हैं। तो भाई उस मिरास को सुनने वाले भी तो हो ना भाई, लेने वाले भी हों, तलब के साथ लें। तो ये मामला सीना बसीना चल रहा है। तो वो उसने सवालात शुरू किए, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, कि इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शॉर्टकट में मुख्तसर कर रहा हूँ कि अंतशद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह, नमाज अल्लाह की गवाही दो, अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी की गवाही दो कि अल्लाह के नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, रोज़ा रखो और हज अदा करो अगर तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया है। फिर उसने दूसरा सवाल किया, अख़बिरनी अनिल ईमान, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ईमान ये है, अन तुमिना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। फिर उसने तीसरा सवाल किया, अख़बिरनी अनिल इहसान, ये जो नमाज के अंदर यकसुई कैसे हासिल की जाए, इसका जवाब ये है कि एहसान के बारे में बतलाइए। हालांकि इबादात के बारे में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया था, लेकिन उसने अलग से एहसान के बारे में पूछा। हमारे जहन में ये बात आ रही है कि एहसान से मुराद किसी पर एहसान करना, यही बात जहन में आ रही है ना, कि एहसान से मुराद क्या है? किसी पर एहसान कर देना। यहाँ इस एहसान का ये मतलब नहीं है। इस एहसान का मतलब ये है कि इबादत हमने कैसे करनी है, उसने ये सवाल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ये बेहतरीन जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर, इबादत के अंदर यकसुई हासिल करने का तरीक़ा बतला दिया कि तुम ऐसे इबादत करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह को क्या कर रहे हो? देख रहे हो। अगरचे हम अल्लाह को नहीं देख रहे,
خود ہی ارشاد فرما اگرچہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن یہ یقین کر لو کہ اگر ہم نہیں دیکھ رہے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بات پر تو یقین ہے نا بھائی کہ اگر ہم تو اگرچہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. جب یہ گمان کر کر ہم جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ خیال ہمارے دل میں ہوگا کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, میں جو پڑھوں گا اللہ سنے گا, اس کا جواب بھی دے گا, تو یقیناً نماز کے اندر کیا ہوگا بھائی, یکسوئی آئے گی. اور جتنا فضائل کا استحضار سے عبادات کریں گے, کوئی بھی کام صدقہ کرنا ہو اس کے فضیلتیں آپ کو معلوم ہیں, نیک کام کرنا ہو اس کی فضیلتیں معلوم ہو. جب فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں تو نیک کام کرنا, اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں, کام کرنا آسان. تو اب اللہ نے فطرت بنائی ہے نا ہماری ایسی, تو فطرت کے مطابق اگر دین کے اعتبار سے ہم فضیلتوں کو سامنے رکھیں گے, ہمارا ہر کام میں دل لگے گا, تسبیح کرنے میں دل لگے گا, اللہ کی بڑائی کے بول بولنے میں دل لگے گا, مسجد میں دل لگے گا, ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنے میں, اللہ والوں کی صحبت اٹھانے میں دل لگے گا. وگرنہ کیا ہوگا, مسجد میں دل نہیں اٹکے گا, بس فوراً نکلنے کا دل کرے گا. مومن تو وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, وہ اٹکا اسی کا رہے گا جس کے سامنے فضائل ہوں گے مسجد کے, نماز کے, منبر کے, احادیث کے, قرآن کے. تو ان فضیلتوں کو اپنے سامنے رکھیں, انشاءاللہ تمام امور کا انجام دینا آسان ہوگا. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. نافع ٹی وی بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.